अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ मीट डिक्रीजेस, यानी आपको मीट की प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि जो प्राइस है मीट की वो डिक्रीज हुई है यानी कम हुई है। और आगे अब ये बताया जा रहा है कि पहले कितनी थी और अब कम होने के बाद कितनी हो गई है। तो आगे लिखा हुआ है फ्रॉम पीकेआर को आप पढ़ेंगे पाकिस्तानी रुपीस, ये पाकिस्तान की करेंसी का नेम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीकेआर लिखते हैं, पढ़ते वक्त पाकिस्तानी रुपीस पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पे आगे जो अमाउंट लिखी हुई है वो है 1360। तो आप इस पूरी चीज को पढ़ेंगे 1360 पाकिस्तानी रुपीस, यानी आपको ये बताया गया है कि जो मीट की प्राइस है वो 1360 पाकिस्तानी रुपीस से कम होकर कितनी हो गई है, वो 2 के आगे मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं 2 के आगे लिखा हुआ पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस और ये अमाउंट है 1020। तो मिलाकर पढ़ेंगे 1020 पाकिस्तानी रुपीस। यानी इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब यह हो गया कि मीट की जो प्राइस है वो 1360 पाकिस्तानी रुपीस से कम होकर कितनी हो गई है, 1020 पाकिस्तानी रुपीस हो गई है। यानी मीट की प्राइस में चेंज आया है और पहले वो ज्यादा थी, पहले वो 1360 पाकिस्तानी रुपीस थी और अब वो कम होकर 1020 पाकिस्तानी रुपीस हो गई है। यही हमें इस स्टेटमेंट में बताया गया है। तो आगे आप देखें तो लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करके दिखाना है, निकाल कर दिखाना है परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस। परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखें दो तरह के हम चीजों को डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं और एक ये क्वेश्चन नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे जिसको परसेंटेज डिक्रीज बोला जा रहा है। ये दोनों इंटर रिलेटेड ही चीजें हैं। तो याद रखें जब भी किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आता है और आप इस चेंज को ओरिजिनल वैल्यू की मदद से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसी को परसेंटेज इंक्रीज कुछ केसेस में और कुछ केसेस में परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं। अगर तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज आने के बाद बढ़ जाए तो अगर आप इस चेंज को ओरिजिनल वैल्यू की टर्म्स में इसकी मदद से आप कह लें ओरिजिनल वैल्यू की मदद से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं तो इसको परसेंटेज इंक्रीज कहते हैं। और अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज आने के बाद कम हो जाए तो जब आप इस चेंज को ओरिजिनल वैल्यू की मदद से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं तो इसी को हम परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं जो चेंज आया इन प्राइसेस के अंदर वो बेसिकली क्या है कि पहले प्राइस ज्यादा थी मीट की और अब प्राइस कम हो गई है। तो ये जो चेंज आया है इसको जब आप ओरिजिनल प्राइस की मदद से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करेंगे उसी को हम परसेंटेज डिक्रीज बोलेंगे। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है, वो इसके सोल्यूशन में कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे यानी वो चीजें जो हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें प्राइस बताई गई थी जिसको हम ओरिजिनल प्राइस बोलेंगे, जहां से एक तरह का आप कह सकते हैं चेंज आना शुरू हुआ है और चेंज आने के बाद वो प्राइस कितनी हो गई, 1020 पाकिस्तानी रुपीस हो गई। तो जो सबसे पहले प्राइस मेंशन की गई है इसको हम ओरिजिनल प्राइस बोला करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ओरिजिनल प्राइस हमें बताई गई है मीट की, वही हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ मीट। तो हम ये मीट की ओरिजिनल प्राइस मेंशन कर रहे हैं, वो कितनी है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ऊपर मेंशन है 1360 पाकिस्तानी रुपीस। अब जब प्राइस में चेंज आया तो ऊपर लिखा हुआ था कि वो जो मीट की प्राइस है वो 1360 पाकिस्तानी रुपीस से कम होकर कितनी हो गई, 1020 हो गई। यानी अब ये इसकी न्यू प्राइस है या आप कह लें ये इसकी अब फाइनल प्राइस है। तो आप इसको न्यू प्राइस भी बोल सकते हैं और फाइनल प्राइस भी बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि आप इसको न्यू प्राइस भी बोल सकते हैं या फाइनल प्राइस भी बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कोई एक चूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो चेंज होने के बाद मीट की प्राइस अब कितनी हो गई, वो कम होकर हो गई है 1020 पाकिस्तानी रुपीस। अब आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप फाइंड आउट करना चाहते हैं परसेंटेज डिक्रीज। तो इसलिए हम यहां पे हेडिंग डालेंगे कि हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन मीट प्राइस। तो अब बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन
मीट प्राइस। अब देखिए परसेंटेज डिक्रीज निकालने का एक फॉर्मूला है, जिस तरह परसेंटेज इंक्रीज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से परसेंटेज डिक्रीज निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, आपने इसको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले परसेंटेज डिक्रीज जब भी हम निकालना होता है, हम सबसे पहले इसमें ओरिजिनल वैल्यू को लिखते हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्राइस का जिक्र है तो इसलिए मैं इसको ओरिजिनल प्राइस कह रहा हूँ, अदरवाइज इसका जनरल फॉर्मूले में आप इसको ओरिजिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब आपने हमेशा ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देना होता है फाइनल प्राइस को, जिसको आप न्यू प्राइस भी बोल रहे हैं। तो ओरिजिनल प्राइस में से आप हमेशा माइनस करेंगे किसको, फाइनल प्राइस को या न्यू प्राइस को। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस, और याद रखिएगा आप इसको फाइनल प्राइस भी बोल सकते हैं और न्यू प्राइस भी बोल सकते हैं। मैंने दोनों चीजें यहां पे इसलिए लिख दी हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आपने हमेशा ओरिजिनल प्राइस को, जिसको इनिशियल प्राइस भी कह सकते हैं, इसमें से माइनस करना है फाइनल प्राइस को या न्यू प्राइस को, और इस पूरी चीज को, जिसको हम चेंज बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, इसको डिवाइड करना है हमेशा ओरिजिनल प्राइस से। तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे जो 1360 है इसको बोला जा रहा है। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। आप इसको इनिशियल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला डिफरेंट तरीकों से मेंशन किया जाता है। और जब ये पूरी फ्रैक्शन बन जाएगी, इस पूरी चीज को हमेशा आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% के साथ। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है, इसी फॉर्मूले को हम बेसिकली परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं या परसेंटेज डिक्रीज करने का फॉर्मूला बोलते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता तो पहले फाइनल प्राइस को मेंशन किया जाता और उसमें से ओरिजिनल प्राइस को माइनस किया जाता, बाकी तमाम चीजें ऐसे ही रहती। जब परसेंटेज डिक्रीज निकालना होगा तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस पहले लिखनी है और इसमें से फाइनल प्राइस को माइनस करना है। डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल प्राइस ही आएगी और इस पूरी चीज को 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, जो ऊपर से वैल्यूज है इसमें पुट करना है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हम बोल रहे हैं 1360 को, तो इसलिए ओरिजिनल प्राइस की जगह पे 1360 लिखेंगे, माइनस का साइन। फाइनल प्राइस या न्यू प्राइस हम किसको बोल रहे हैं, जो चेंज होने के बाद हो गई है, जो कि है 1020 इस मीट की, तो यहां पे लिखेंगे 1020, डिवाइड का साइन, नीचे आएगा ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस वही है जो ऊपर जिक्र कर चुका हूं, यानी 1360, और इस सारी चीज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% के साथ। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप 1360 में से 1020 माइनस कर दें तो आपके पास आता है 340, तो ऊपर आ जाएगा 340, नीचे आ जाएगा 1360 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 100 एज इट इज, और परसेंटेज का सिंबल भी एज इट इज। अब आप इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 34, नीचे आपके पास आ जाएगा 136, यहाँ पे आ जाएगा 100 वैसे का वैसे, और ये परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे। अब याद रखिए 34 और 136 2 पर भी कैंसिल आउट होते हैं, ये दोनों 34 पर भी कैंसिल आउट होते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, जितना बड़ा नंबर आप यूज करेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहा होगा, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर कोई नहीं मिल रहा, लेकिन कोई और नंबर मिल गया है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली 34 से भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे जो नंबर लिखे हुए दोनों 34 पर डिवाइड होते हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट स्टेप्स को आसान करने के लिए 2 से डिवाइड करके दिखा रहा हूं, क्योंकि दोनों 2 पर भी डिवाइड होते हैं। बेहतर यही होता है कि जितना बड़ा नंबर यूज करेंगे उतनी जल्दी आपके स्टेप्स फिनिश हो जाएंगे। तो 34 2 पर डिवाइड होता है 217 टाइम्स, और 136 भी 2 पर डिवाइड होता है तो 268 टाइम्स 136 होता है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 17, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 68, और ये मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही, 100 वैसे ही, और परसेंटेज का सिंबल वैसे ही। अब देखिए इनमें देखना है कि क्या अभी भी ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन हो सकती है। ऊपर लिखा हुआ 17 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 पर डिवाइड होता है या 17 पर। तो इसका मतलब है अगर नीचे वाला नंबर भी 17 पर ही डिवाइड होगा तब भी कैंसिलेशन मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहां आता है 4 7 टाइम्स 28, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 1 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6, तो देखिए 68 ही आता है। इसका मतलब ये दोनों भी कैंसिल आउट होते हैं, 17 1 टाइम्स, 17 4 टाइम्स, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100, और यहाँ पे परसेंटेज वैसे का वैसे ही। अब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 से, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 100 बेसिकली ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। 100 1 टाइम्स कितना होता है 100, वो ऊपर लिख लें, और नीचे वाला 4 वैसे का वैसे लिख लें, और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो जो इस तरह फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो इस नंबर को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 100 1 टाइम्स 100 मैंने लिख दिया, और नीचे जो नंबर एक ही था वो मैंने वैसे का वैसे उतार लिया।
अब देखिए ये भी कैंसिल आउट होते हैं, 4 1 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, क्योंकि 4 25 टाइम्स 100 होता है। तो इधर आ गया आंसर 25, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आगे परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो ये हमने निकाल लिया परसेंटेज डिक्रीज इन मीट प्राइस। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसका सोल्यूशन जो है फिनिश हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 25%। यही है परसेंटेज डिक्रीज इन मीट प्राइस जो कि हमने फाइंड करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।